आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सुरैया जबीन से इलाकाई खबरें सुनिए। वोटर लिस्ट में इस्लाम में मदद के लिए 12 मंजूरशुदा सियासी पार्टियों को इलेक्शन कमीशन ने आज से नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। इसमें 6 कौमी पार्टी और 6 रियासती सतह की पार्टी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चीफ इलेक्शन अफसर को नोटिस जारी करने की जिम्मेदारी दी है। इंतखाबी कमीशन के अफसरान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में छूट गए नामों के सुधार से मुतालिक हुक्म दिए हैं। कमीशन के मुताबिक मंजूरशुदा सियासी पार्टियों ने तकरीबन 1,60,000 BLA मुकर्रर किए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में हिज़्ब मुखालिफ रहनुमा राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के नाम पर राय दहिंदगान के हुकूक छीनने की कोशिश की जा रही है। वोटर अधिकार यात्रा के तहत अररिया में नामानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी और इत्तेहाद के लोगों के हक राय दही की हिफाजत करेगा। एक दिगर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अजीम इत्तेहाद मुत्तहिद है और असेंबली इंतखाब में अवाम की हिमायत उनके साथ है। वोटर अधिकार यात्रा में आरजेडी रहनुमा तेजस्वी यादव, भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी के सरबराह मुकेश सहनी भी मौजूद हैं। मानसून की सरगर्मी से रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रोहतास में सबसे ज्यादा 81.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। महकमा ने आज कैमूर, रोहतास, गया और किशनगंज जिले में कुछ मकामात पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं रियासत के बेशतर हिस्सों में गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने का इम्कान जाहिर किया है। पड़ोसी रियासत झारखंड में शदीद बारिश के सबब रियासत के जनूबी हिस्सों से होकर गुजरने वाली फल्गु और उसकी मुआविन नदियों में अचानक सैलाब आने से आम जिंदगी पर काफी असर पड़ा है। नालंदा, जहानाबाद और गयाजी के जिले के कई गांवों में सैलाब का पानी दाखिल हो जाने से काफी नुकसान हुआ है। नालंदा के हिलसा ब्लॉक और गयाजी के बोधगया में कई खानदानों को सामानों को महफूज तरीके से निकालने का मौका नहीं मिला। चौकसी की वजह से कई लोगों की जान बच गई है। खेतों में खड़ी फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। सैलाब मुतासरा इलाकों में इंतजामिया की तरफ से लोगों को महफूज मकामात पर जाने की अपील की जा रही है। पड़ोसी रियासत उत्तर प्रदेश और झारखंड में भारी बारिश के सबब रियासत से होकर गुजरने वाली गंगा, गंडक, बागमती समेत मुख्तलिफ नदियों की आबी सतह में इजाफा दर्ज किया गया है। मरकजी आबी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा नदी की आबी सतह बक्सर, पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह और मुंगेर में एक बार फिर बढ़ा है। पटना में मुख्तलिफ मकामात पर गंगा नदी खतरे के निशान से के करीब बह रही है। वहीं सोन और पुनपुन नदी में भी जबरदस्त तुगयानी की सूरत हाल बनी हुई है। पटना के गांधी मैदान में 26वें दिव्य कला मेले का इनेकाद किया जा रहा है। मेले में पूरे मुल्क के माजूर कारोबारियों और कारीगरों की दस्तकारी के फन की नुमाइश की गई है। 20 रियासतों की दस्तकारी, हैंडलूम, कढ़ाई और दिगर मसनूआत के पुरकशिश स्टॉल लगाए गए हैं। माजूर को बाख्तियार बनाने के महकमा के ज्वाइंट सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने आकाशवाणी से कहा कि मेले का मकसद माजूरों में कारोबार, रोजगार और बाख्तियार बनाने को फरोग देना है। ये मेला 31 अगस्त तक चलेगा। राजभवन में आज केरल का खास त्योहार ओणम मनाया गया। इस मौके पर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने मलय कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ त्योहार की खुशियां बांटी। गवर्नर ने लोगों से जाती तौर पर मिलकर उन्हें मुबारकबाद दी। जनाब खान पहले केरल के गवर्नर रह चुके हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।